दोस्तों सन 1900 में जो ब्रुकफील्ड का हेड है मेल्ड्रम, जो पिछले 30 सालों से ब्रुकफील्ड स्कूल को चला रहा था, वो नमूनिया की वजह से मर गया और थोड़ी देर के लिए मिस्टर चिप्स को स्कूल का हेड बना दिया गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक नौजवान लड़का ब्रुकफील्ड के हेड के तौर पे आया, जो तकरीबन 37 साल का था और बड़ा नरम मिजाज था और काफ़ी नाइस था। मिस्टर चिप्स रिटायर होता है 1913 में और ये साल चल रहा था 1900। यानी मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट के जो आखिरी 13 साल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल है, क्योंकि इन सालों में बहुत कुछ हुआ। मई के महीने की सुबह थी जब बेल हुई स्कूल में और सारे बच्चों को एक बड़े से हॉल के अंदर इकट्ठा कर लिया गया। ये बेल जो थी वो सब हैरान थे कि क्यों हुई है, क्योंकि ये बेल का टाइम ही नहीं है। तो जब बच्चे इकट्ठे हुए तो उन्हें अनाउंस किया गया कि जो इंग्लैंड के बादशाह हैं किंग एडवर्ड द सेवंथ, उनकी वफात हो चुकी है, इसलिए आज पूरे स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होगी बल्कि छुट्टी होगी। लेकिन जो चैपल का पीरियड है वो होगा। दोस्तों चैपल जो है वो रिलीजियस स्टडी करते थे बच्चे, क्रिश्चियनिटी को, उसे चैपल कहा जाता था। और गर्मियों की एक सुबह जो रेलवे में काम करने वाले मुलाजमीन हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया था और एहतजाज कर रहे थे, और उनकी जगह जो सोल्जर्स हैं वो ट्रेनें चला रहे थे और जो रेलवे के मुलाजमीन हैं वो पत्थर बरसा रहे थे ट्रेनों पर। तो जो ब्रुकफील्ड के लड़के हैं उन्हें हायर किया गया, राउंड पर भेजा गया ताकि वो जो रेलवे की जो लाइन्स हैं उनकी हिफाजत कर सकें। इसी दौरान मिस्टर चिप्स एक आदमी से खड़ा होकर बातें कर रहा था और एक छोटा बच्चा आया मिस्टर चिप्स के पास, उसका नाम था क्रिकलेड। उसने मिस्टर चिप्स से पूछा कि सर अगर हम किसी एहतजाज करने वाले बंदे के सामने आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों ये जो छोटा बच्चा था ये समझ रहा था कि जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और जब वो सामने आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उन्हें वहशी समझ रहा था। तो मिस्टर चिप्स ने उस बच्चे को बताया कि क्या तुम मिलना चाहते हो एहतजाज करने वालों से। तो बच्चे ने कहा पता नहीं। तो मिस्टर चिप्स जिस बंदे से बात कर रहा था खड़ा होकर वो भी एहतजाज करने वाला ही एक था। मिस्टर चिप्स ने उस बच्चे से कहा कि ये मिलो मिस्टर जोन्स से, ये हैं वो जो एहतजाज कर रहे हैं। अब बच्चे के जहन में क्योंकि ये था कि एहतजाज करने वाले बड़े खतरनाक हैं, तो मिस्टर चिप्स ने बताया कि ये मिस्टर जोन्स वो हैं जो सिग्नल बॉक्स पे काम किया करते थे रेलवे स्टेशन के। यानी जब आपने सड़क क्रॉस करनी होती थी या लाइन क्रॉस करनी होती थी तो ये ट्रेन के आने का सिग्नल दिया करते थे लोगों को। तो इसका मतलब इसने कई बार आपकी जान बचाई हुई है, तो ये कोई ख़तरनाक आदमी नहीं है। दोस्तों ये स्टोरी काफ़ी वायरल हुई स्कूल में, हर बंदा ये बात कर रहा था कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो एहतजाज करने वाले बंदे के साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे, ऐसे जैसे वो कोई दोस्त हैं। लेकिन मिस्टर चिप्स को इस चीज़ का बुरा नहीं लगा, क्योंकि मिस्टर चिप्स ने सोचा कि अगर कैथरीन जिंदा होती तो वो ये सुनकर खुश होती। दोस्तों उन दिनों जो इंग्लैंड के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे चल रहे थे और मिस्टर चिप्स देख सकता था कि इंग्लैंड का अच्छा वक्त ख़त्म हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता बुरा वक्त आ रहा है। दिन ब दिन जो बुरे से बुरा होता जा रहा है। गलियों बाजारों में एहतजाज होते, धरने होते, जो बेरोज़गार लोग हैं वो सड़कों पे आते, तोड़ फोड़ करते, जो चाइनीज़ काम करने वाले लोग हैं वो भी एहतजाज करते। इस तरह की चीज़ें हो रही थी पूरे इंग्लैंड में। दोस्तों स्कूल में एक बच्चा था जिसका नाम था ग्रेसन, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। तो मिस्टर चिप्स ने उसे वार्निंग दी और कहा कि देखो तुम एक अच्छे बच्चे हो लेकिन आजकल तुम पढ़ाई सही तरह नहीं कर रहे, तो मैं तुम्हें आइंदा ऐसा करता ना देखूं, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तो अगले दिन मिस्टर चिप्स को पता चला कि वो जो बच्चा था वो इसलिए परेशान था क्योंकि उसका जो बाप है वो टाइटैनिक में सफ़र कर रहा था और जब खबर आई कि टाइटैनिक डूब गया है तो वो बच्चा काफ़ी परेशान था। लेकिन जब उस बच्चे को पता चला कि उसका बाप उन लोगों में है जिन्हें बचा लिया गया था तो वो बच्चा काफ़ी खुश हुआ। तो इस पर मिस्टर चिप्स को समझ आ गई कि बच्चा इसलिए परेशान था। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।